नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा का अहम अस्करियत पसंद कमांडर रियाज डार हलाक। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां जारी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मुल्क भर में वोटों की गिनती कल, यहां जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां मुकम्मल। बारामूला और श्रीनगर पार्लियामेंट हलकों के लिए गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। बारामूला से इंजीनियर रशीद, श्रीनगर और अनंतनाग से एनसी की जीत का इम्कान। बुगाम कुलगाम में सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। जम्मू में एक और दिलदोज सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 16 जख्मी। और हिंदुस्तान को फलस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अब खबरें तफसील के साथ। आज सुबह मिलिटेंटों के मुतलिक एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के निहामा इलाके को मुहसरे में लिया और इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो ही तलाशी पार्टी उस घर के करीब पहुंची जिस घर में अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से एक खूंरेज झड़प शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। वही इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करियत पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। वही ये भी इतला मिल रही है कि इस तसादुम में लश्कर तैयबा का सबसे दीवाना अस्करियत पसंद कमांडर रियाज डार अपने साथी समेत मुकाबले में मारी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने कहा कि मैंने पहले 2 बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 दहाइयों में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में कहीं भी इंतखाबात के दौरान कोई बड़ा वाक़ा रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं 2 बार बता चुका हूं, जे.एंड.के की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी, LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की, जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. याद रहे, मुल्क में 7 मरहलों पर मुश्तमिल लोकसभा इंतखाबात 1 जून को इख्ताम पजीर हुई, जबकि वोटों की गिनती कल यानी 4 जून को होगी। वही अक्सर टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की जबरदस्त जीत की पेशगोई की है, जबकि कुछ चैनल्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंडिया इत्तेहाद को 280 से ज्यादा सीटें हासिल करने का इंदिया दिया है। वही जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वादी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों, जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 1, कांग्रेस को लद्दाख समेत 2 सीटें जीतने की पेशगोई की है। ताहम पी न्यूज़ के मुताबिक बारामूला से जेल में महबूस लीडर इंजीनियर रशीद का पल्ला भारी नजर आ रहा है, जबकि श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी में एनसी, जबकि उधमपुर और लद्दाख में कांग्रेस और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की जीत का इम्कान है। इधर आईजीपी कश्मीर ने कहा कि यह इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम था, जिसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर हमने भरपूर मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने कहा कि अब कल गिनती का दिन है, इसके लिए भी तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये गिनती पुरअमन फिजा में मुकम्मल होगी। वही बारामूला और श्रीनगर पार्लिमानी हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक गिनती के अमल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी बारामूला और श्रीनगर ने तमाम जायम से गिनती मराकज पर हिफाजत को
यकीनी बनाने के लिए एक जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। नामजद काउंटिंग सेंटर के अहाते में सिर्फ उम्मीदवारों, उनके इंतखाबी एजेंटों और मतलूबा फार्म पर दर्ज एजेंटों को दाखिले की इजाज़त होगी। कल 8 बजे जो है काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जो 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं उनका जो काउंटिंग सेंटर है वो SKICC सेंटूर में है। उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और 18 जो असेंबली सेगमेंट्स को उनका अलग एक हर किसी को अलग अलग जो है काउंटिंग हॉल बनाया गया है और एज़ पर गाइडलाइंस बिल्कुल उसको बनाया गया है और उसमें हमारा स्टाफ है। आप इस काउंटिंग प्रोसेस में मोर देन 800 स्टाफ जो है वो हम इस पे काम करेंगे और डिफरेंट राउंड्स में होंगे। सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा और 8 बजे से सबसे पहले जो है वो ETPPS और पोस्टल बैलेट्स काउंटिंग होगी एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो EVMs हैं उनका भी काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर सारे जो मीडिया के जो फ्रेटर्निटी है उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम रखे हैं, आई कार्ड्स रखे हैं। सिमिलरली काउंटिंग एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको बाज़ाब्ता जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स के आई कार्ड्स भी बनाए गए और एलॉबरेट अरेंजमेंट्स रखे गए हैं सारे काउंटिंग एजेंट्स के। अगर आप देखेंगे दैट कुछ पिछले 2 हफ्ते से हम लोग पूरी इसमें लगे हुए हैं और काउंटिंग एजेंट्स का उनकी भी ट्रेनिंग हमने कराई है और हमारे जो स्टाफ की तो ट्रेनिंग हम करते ही है बट काउंटिंग एजेंट्स का भी ट्रेनिंग कराया, उनको हैंड्स ऑन दिखाया गया है कि क्या है डूज एंड डोंट्स क्या है यहाँ पर करने का और प्रोसेस कैसे होता है उनको एक्सप्लेन किया गया है ताकि हम लोग अपना जो काउंटिंग जो है बड़ा पीसफुल मैनर में करें। जिस तरीके से सब लोगों ने ताउन किया था ड्यूरिंग पोल और बड़ा ही पीसफुल और मेटिकुलसली हम लोगों ने किया। कुलगाम जिले के बुगाम इलाके में आज दोपहर एक हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के बुगाम इलाके में आज दोपहर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए जिनकी शिनाख्त लारू कुलगाम की मुनीब जावेद और दानिश इकबाल जबकि मेहरान हसन पुनवा कुलगाम के तौर पर हुई है जो GMC अनंतनाग में जेर इलाज हैं। उधर जम्मू में एक और दिलदोज सड़क हादसे में कल 2 अफराद ने अपनी जानें गंवा दी है जबकि कम अज कम मजीद 16 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के कलथगांव के करीब बस उलटने से 18 अफराद जख्मी हुए जिनमें से 2 अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जख्मी को इलाज के लिए अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। 3 को मजीद इलाज के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया था। CPIM के सीनियर लीडर और कुलगाम के साबिक MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पीर को फलस्तीन में इसराइल के वहशाना हमलों के लिए अमेरिका की हिमायत पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मुल्क भर के लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े हों और इस नस्ल कुशी को फौरी बंद करने का मुतालबा करें। एक्सपर्ट तारिगामी ने कहा कि बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी मज़म्मत के बावजूद फलस्तीन में बम धमाके जारी हैं। मासूम शहरियों के खिलाफ इन वहशाना हमलों के लिए अमेरिका की बदकिस्मती से हमायत इंतहाई परेशान कुन है। हिंदुस्तान भर के लोगों को इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ उठना चाहिए और इस नस्ल कुशी के फौरन खात्मे का मुतालबा करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।